बार देश में दिवाली का त्योहार बड़ा विशेष है। 500 साल हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश, हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश ने लड़ाई लड़ी, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी और 22 जनवरी 2024 को देश में नरेंद्र भाई मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा साष्टांग प्रणाम करके, और इस बार 21 लाख दीपक वहां जलेंगे, जिसका साक्षी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे, अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि हम कार सेवा के लिए 111 आदमी महेंद्रगढ़ से हम गए थे, जिसमें हमको बुलंदशहर की जेल में रखा गया। और फिर जिनमें से प्रमुख, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया, राव विशुंबर दयाल जी, आज उनके पौत्र एक मंडल के अध्यक्ष हैं, पंडित मुन्ना लाल जी जो गुरावटा के थे, वो हैफेड के चेयरमैन रहे, पंडित रामचंद्र जी नांगल सरोई के सरपंच रहे, आज उनका बेटा मुकेश हमारा जिला में मंत्री है। अनेक लोग आज 500 साल के बाद 144 करोड़ देशवासियों का सपना पूरा हुआ। और आज अयोध्या में भगवान राम को टेंट में बिठा के रखा, और आज हिंदुस्तान की दिवाली का रंग अलग होगा। आज इतने बड़े समाज का आज भगवान राम अपने नव मंदिर, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, और इसके चश्मदीद गवाह बहुत बड़ी हाजिरी होगी। आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है। 5 तारीख को पोलिंग के बाद 5 तारीख को पोलिंग के बाद सुशील बिठाट ने जनता टीवी में 7:30 बजे मुझे डिबेट में बिठाया। हिमांशु द्विवेदी उस समय बहुत एग्जिट पोल आ रही थी, हर एजेंसी कांग्रेस की 62 सीट, 63 सीट, 61 सीट, 60 सीट, CNN कोई एजेंसी है वो 57 सीट कांग्रेस की दिखा रही थी। और ट्रिब्यून के संपादक बैठे थे, हिमांशु द्विवेदी बैठे थे, और एक जागरण के संपादक बैठे थे, और उन्होंने सारी बातें कह ली। उसके बाद मेरे से कहा कि आप कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं। बीजेपी 48 से लेके 52 सीटों तक, और बीजेपी 48 से लेके 52 सीटों तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो ट्रिब्यून के संपादक बहुत हंसे। तो जागरण वाले संपादक ने टोका कि ये रामविलास शर्मा है, इनकी भविष्यवाणी कई बार सच्ची साबित होती है। 10 जनवरी 2019 को कृष्ण बिड्डा का नामांकन के समय मैंने हुड्डा जी को कह दिया था कि आपका कांडा काट
और वो बात सत्य हुई। रणदीप सुरजेवाला तीसरे नंबर पर गया, हमारा कृष्ण मिड्ढा जीता और अब वो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी बन गया। इस बार भी 48 सीटें लेके भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार। और मैंने एक सेंटेंस बोला था, कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारा एक साधारण सा कार्यकर्ता रामरतन का पुत्र हरेंद्र से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हार गया और हरेंद्र के जीजा जी डॉक्टर कृष्ण कुमार बावड़ से दोनों जीजा साला एमएलए बन गए। ये नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का कमाल है। बीजेपी के कार्यकर्ता भाई बहनों का ये कमाल है। आज महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाले, पहली पोलिंग 13 को होनी है, 13 नवंबर को। बीच में देश दिवाली, इस बार होड़ लगी हुई है, कौन ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाता है। राजा रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और रामलीला हम हर साल मनाते हैं। उसी परंपरा के तहत हमारे जो पर्व है, त्योहार है, उनके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है। और 31 तारीख को दीपावली, आज छोटा दिवा है, कल दिवाली है। और ये अमावस्या की रात भयंकर काली होती है। रामचंद्र श्रेणी, आप मोहन यादव से मिलके आए थे, महाकाल के दर्शन करके आए, आपकी खूब सेवा की थी। ये भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 12 करोड़ सदस्य हैं। आज भी हमारी जिला अध्यक्ष जयराम जी यहाँ थे, हमने नई सदस्यता का शुभारंभ आज से यहाँ किया है। और केवल बड़ी पार्टी नहीं है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने 4 साल से कांग्रेस के नेता गलवान घाटी, चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, चाइना की देवपांग में आ गई, उन्होंने टेंट लगा लिए। आज नरेंद्र भाई मोदी ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है जो रशिया में जाके, पुतिन के घर में जाके 2.5 महीना पहले डाचा में कहा, तुमने कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल पर जो बमबारी किया, ये गलत किया, ये अमानवीय कृत्य किया। और 1.5 महीने बाद जेलेंस्की को बंकर से बाहर जाकर के पीठ पर हाथ रखा कि हम शांति स्थापना के लिए कोशिश करें। अभी ब्रिक्स की मीटिंग में तीनों महाशक्तियों के साथ, शी जिनपिंग के साथ, पुतिन के साथ, जो बाइडेन के साथ, और चाइना ने अपनी सेना पीछे हटाने का काम शुरू कर दिया। जहां पर 4 साल पहले जहां भारत की सेना LAC के पास थी, वहां पर, और जहां चाइना की सेना थी, दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर। ये कमाल है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व का। और पूरी दुनिया में रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध है, आज हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल को भी डांटा है कि तुम हमास पर, गाजा पट्टी पर ये जो कर रहे हो। आज पूरा मुस्लिम देश भी हमारी इस विदेश नीति का समर्थन कर रहा है। आज के अवसर पर मैं इतना ही
महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी सरकार बनाएगी। महाअघाड़ी बिखर गई है। झारखंड में हेमंत सोरेन जो है, मतलब जो सामने वाला घर है उसमें कुछ तो जेल में है, कुछ बेल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति समाज का, गरीब का, गांव गरीब किसान का, हरिजन बैकवर्ड का, व्यापारी और कर्मचारी का समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हरियाणा के चुनाव परिणाम ने पूरे देश का वातावरण बदला है और जो लोग एग्जिट पोल के सहारे उसके सहारे, तो आज मैं अपने महेंद्रगढ़, अपने गृह नगर के सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।